अह, हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ स्ट्रेस क्लासेस। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपके जो जुलाई में 28 जुलाई को जो एग्जाम होने वाला है सीएसआर नेट मैथमेटिकल साइंस का, उसमें आप कैसे अपना एग्जाम बेहतर से बेहतर तरीके से देंगे, उस 3 घंटे को मैक्सिमम कैसे आप यूज करेंगे, कैसे यूटिलिटी करेंगे, उससे रिलेटेड आज इस छोटी सी वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो पूरा कंप्लीट देखना, आपको एक आइडिया लगेगा कि ऐसा ना हो कि एग्जाम के ड्यूरेशन में आप वो गलतियां करो जो आज हम लोग यहाँ पे पॉइंट आउट करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे आप सभी को पता है कि अब तो एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं। ठीक है, आपके 2 दिन बाद जस्ट आप एग्जाम है 28 को, यानी कि परसों आपके एग्जाम है। एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं। आप वेबसाइट पे अगर जाएंगे सीएसआर नेट के एनटीए वाले, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि डाउनलोड करने के लिए एडमिट कार्ड का आपको लिंक आ रहे होंगे, जाएंगे अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और कैप्चा, और आपको इजीली एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। फटाफट देखिए अपना कहाँ पे भी सेंटर है। बात करते हैं हम लोग, डिस्कस क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, कुछ और भी हम लोग वीडियोस डिस्कस किए हुए अलग अलग वीडियोस में। जैसे आपको 2 फोटो लेके जाना है, साथ ही साथ एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है आपको एग्जाम सेंटर में। ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शनल क्या, आप चाहो तो पेन लेके जा सकते हो, या चाहो आप अपने पर्सनल वाटर बोतल एक ट्रांसपेरेंट लेके जा सकते हो। ठीक है, तो ये सारा चीजें है। ये वेबसाइट पे आप जाएंगे सीएसआर नेट यूजीसी एनटीए वाले का, तो आपको यहाँ पे सारा इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा। हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हमारा मोटिव है कि आप एग्जाम में जाके वो सारे गलतियां ना करो जो अक्सर हम लोग करते हैं। क्या, तो सबसे पहले इसका सिलेबस पैटर्न, ये सारा चीजें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कंप्यूटर बैठने से पहले आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी हम लोग मास्टर्स करते करते सारा चीजें हो जाती है, तो बोलने की डिस्कस नहीं है। इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे भी 3 सेक्शन होता है ना। सेक्शन ए होते हैं आपके, सेक्शन बी होते हैं, ठीक है, और सेक्शन हमारे पास सी होता है। ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इस पे। आपके कितने होते हैं, 20 क्वेश्चंस होते हैं, फिर होते हैं 40 क्वेश्चंस होते हैं, फिर होते हैं 60 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, आपको आपको अटेम्प्ट कितना करना है, अटेम्प्ट सेक्शन ए वाले पे करना है 15 करना है। ठीक है, ये सारी चीजें। अच्छा, सेक्शन ए में, इसमें 1 मिनट, सेक्शन ए बी सी, इसमें ये सारा चीजें हैं। सेक्शन ए में जो है, इसमें होते हैं आपको 20 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अटेम्प्ट कितना करना है, 15 ही करना है। ठीक है, इसमें टोटल होते हैं 20 क्वेश्चन, इसमें होते हैं 40 क्वेश्चन, इसमें होते हैं 60 क्वेश्चन। अटेम्प्ट आपको कितना करना है, 15 ही करना है। ये अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें कितना करना है, 25 करना है। इसमें कितने करना है, 20 करना है। इतना ही आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। तो 100 में से कितने अटेम्प्ट करने हैं, 16 ही करने हैं, आउट ऑफ कितना, 120 क्वेश्चंस में से। पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम या चैलेंजिंग वर्क क्या होता है, पिक करना क्वेश्चन। 4 यूनिट में आपके डिवाइड है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। यूनिट 1 और 4 इंपॉर्टेंट होता है इन जनरल मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक्स वालों के लिए, और यूनिट 1 2 3 आपके मैथमेटिक्स वालों के लिए। ठीक है, मैथमेटिकल साइंस वालों के लिए ये चीजें हैं। तो आप जो उसमें से क्वेश्चंस पिक करोगे ना, वो मैटर करता है, क्योंकि इसमें ऑप्शंस बहुत सारे हैं। तो आप कभी सोचोगे कि अच्छा ये वाले क्वेश्चन बना ले, कि इसके नेक्स्ट वाले शायद आसानी से बन जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन देखते हुए तुरंत नहीं पता चलता है कि ये क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व होने वाले हैं या नहीं होने वाले। ठीक है, क्या पता बीच में ही वो रुक जाए, क्योंकि क्वेश्चन इजी तो है नहीं। खास करके मल्टीपल सेलेक्ट वाले देखेंगे, जिसका वेटेज कितना है मल्टीपल सेलेक्ट का, जो अगर आप देखोगे तो हर एक क्वेश्चन जो है ना, ये आपके 4.75 मार्क्स के हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द आंसर वाले होंगे। हर एक ऑप्शंस में आपके ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेनेशन होंगे। ठीक है, तो एक एक ऑप्शन को भी आपको अच्छे से फोकस करना है। तो पर क्वेश्चन जो है ना, ये आपके एटलीस्ट 4 मिनट तो लेंगे ही लेंगे। आप ये 100% मान के चलो। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि आप विद इन 2 मिनट 3 मिनट्स में सॉल्व कर ले, तो कुछ क्वेश्चन आपके मल्टीपल सेलेक्ट का 6 to 7 मिनट लेंगे। तो आपको पैनिक नहीं होना है। क्या, 3 घंटे में उसको बेहतर तरीके से यूज करना है। दूसरी बात, क्वेश्चंस आपके 120 है, तो आपको क्वेश्चन को सिलेक्ट भी करना पड़ेगा। क्या 60 पूरा बनाना है, नहीं। अगर आप टोटल 60 क्वेश्चन का देखें, तो इसका वेटेज हो जाते हैं 200 मार्क्स। को 200 मार्क्स नहीं लाना है ना। टॉपर होने के लिए भी 200 मार्क्स की जरूरत नहीं है, 150 मार्क्स चला जाता है, टॉपर हो जाता है उसमें। आपका जीआरएफ चाहिए, तो जीआरएफ के लिए मैक्सिमम भी आप ये टारगेट करो, आप कोई भी कैटेगरी के हो, तो 120 मार्क्स काफी होता है। कैसा भी क्वेश्चन रहे, अगर क्वेश्चन आपके इजी भी है, तो भी आप 120 में आप इजिली जनरल कैटेगरी से विदाउट ईडब्ल्यूएस के आप क्या कर सकते हो, जीआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। मेन टारगेट ये है। इसके लिए आपको पूरे 60 क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ना ही उस विद इन 3 आवर्स का आपका होने वाला है। तो अब ऐसा सेलेक्ट कीजिएगा कि आपके ना
यहाँ पे ऑटोमेटिक 40 क्वेश्चंस या आप 38 से लेकर 42 क्वेश्चंस आप इजीली बना पाओ, इतना आप एक प्लानिंग या एक मोटे तौर पे अपना प्लान करके जा सकते हैं। कितना क्वेश्चन बोले? 38 से 42। अब उसमें सिलेक्ट कर लीजिए 6 to 7 8 क्वेश्चन सेक्शन ए के। अगर आपके सेक्शन ए अच्छे हैं तो 10 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। सेक्शन बी जो आप ट्राई कीजिए, इसमें 15 क्वेश्चन आप सिलेक्ट करो। सेक्शन सी आप ट्राई कीजिए कि इसमें भी 12 to 15 क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो। वो वाले नहीं आंख बंद करके लगा दिया सेक्शन सी में क्योंकि इसमें नेगेटिव नहीं है तो लगा दिए कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, नहीं। जिसमें आप 100% इंश्योर हैं कि आपका उसमें मार्क्स आने वाला गलत नहीं है। अगर आप इसमें 13 से 15 क्वेश्चंस लेते हैं, इसमें 15 क्वेश्चन अप्रोक्स लेते हैं और इसमें भी आप अप्रोक्स मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन लेते हैं तो आप इजिली 38 42 क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? ये चीजें हैं, ठीक है। और इसमें आपके 120 प्लस मार्क्स आ सकता है, जो कि एक बेहतर प्लान है। तो पूरे 60 क्वेश्चन सॉल्व तो करने नहीं है। अब आते हैं थोड़ा सा कि क्या आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट है? 18% स्टूडेंट ऐसे जिनको पूरे सिलेबस कंप्लीट नहीं होते हैं और ना ही करने की जरूरत है। चारों यूनिट को पूरा अच्छे से पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप 120 ऐसे भी सॉल्व नहीं करने वाले उस 3 घंटे में, नहीं होने वाला है। सिंपल सी बात है, ठीक है, नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चंस लेंदी रहेंगे। क्वेश्चन को समझना ऑब्जर्वेशन करना होंगे, टाइम लगेगा। कुछ क्वेश्चन में तो ऐसे भी होंगे ना कि आप बीच में सॉल्व करते जाओगे और आपका रुक जाएगा, तो वहां प्रेशर मेंटली आएगा यार यार टाइम तो बर्बाद हो गया, होता इससे अच्छा तो हम प्रीवियस क्वेश्चन या नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, शायद वो बन जाते, वो तो गया। तो क्वेश्चंस को पिक करना भी सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ये ध्यान रखिएगा। क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चंस को पिक करना कि 120 में आउट ऑफ आपको जो 38 से 42 क्वेश्चन वैसे पिक करने जो आपसे 100% सॉल्व हो। ये भी एक बड़ा चैलेंजिंग वर्क है। फटाक से देखते ही सॉल्व नहीं करने लग जाना है। इसके लिए आप क्या प्लानिंग कर सकते हैं, जो मुझे बेस्ट लगता है उसको लेना, राउंड करना। क्या ट्राई कीजिए 120 में से जो आपने टॉपिक पढ़ा है उसको फटाफट, जो छोटा क्वेश्चन दिखे और पढ़ते ही आपको समझ में आ जाए, उस क्वेश्चन को पहले करेंगे। जिसका पैराग्राफ बहुत बड़ा है उसको पढ़ने में ही 2 से 3 मिनट एटलीस्ट लग जा रहा है, उसके बाद समझ में आएगा कि ये सॉल्व होंगे या नहीं होंगे, उसके फर्स्ट राउंड में इंक्लूड नहीं करना है। तो फर्स्ट राउंड लेना है आपको कितना? 1 से लेकर 1.5 आवर का, ठीक है। यानी 1 से लेकर 1.5 घंटे में आप ट्राई कीजिए इजी क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, और जो बहुत लेंदी लेंदी उसको पहले अवॉइड करते हैं। भले उस टॉपिक से रिलेटेड आपने प्रिपरेशन किया है या नहीं किया, उसको हम लोग सेकेंड राउंड में देखेंगे। एटलीस्ट आप कम से कम 120 क्वेश्चन का चेहरा तो देख लो। क्या ऐसा ना हो जाए कभी कि शुरू से बन रहे हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करते जा रहे, पता चला लास्ट के हमने 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन तो सीन ही नहीं किया। अब पता चला उसमें बहुत इजी क्वेश्चन मल्टीपल सिलेक्ट के छूट गए, तो गया ना, बेकार हो गया ना। और इधर टफ क्वेश्चन में कहीं फंसे हुए हम पहले, तो मेंटली प्रेशर बनेगा। तो मैक्सिमम 3 आवर्स की यूज करने के लिए आप 2 राउंड में से डिवाइड करो। फर्स्ट राउंड में जो क्वेश्चन आपको इजी लगा, जो क्वेश्चन छोटा सा लिखा हुआ, चाहे मैथ्स पोर्शन के स्टार्ट पोर्शन को, पहले आप उसे पिक कीजिए, चाहे यूनिट 1 बी सी किसी के भी आपके रहे, 1 2 3 4 में से उसे सॉल्व कर लीजिए। जो बहुत बड़ा है नेक्स्ट, बहुत बड़ा है नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट। इजी क्वेश्चन है जो पढ़ के समझ में आ जाए उसे सॉल्व कर लीजिए। आराम से आपके 1 से 1.5 घंटे में ना आपके सारे क्वेश्चन का आप चेहरा भी देख लोगे, साथ ही साथ आपके एटलीस्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एटलीस्ट की बात कर रहे हैं, मल्टीपल सिलेक्ट और मल्टीपल चॉइस, सेक्शन बी और सी मिला के, यानी कि कम से कम आपके 40 मार्क्स तो वहां से हो ही जाएंगे। एटलीस्ट कर रहे हैं 1 घंटे में, या हो सकता है आपके 15 क्वेश्चन इजिली सॉल्व होंगे, इजिली, ठीक है। उसके बाद जो 1.5 घंटे में उसमें आप 20 क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर सकते हो क्योंकि आपने उसको देख लिया। जो क्वेश्चन आपके टॉपिक है उसको मार्क को रिव्यू करके आप नेक्स्ट कर सकते हो विदाउट ऑप्शन पिक किए हुए, ठीक है ना। इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। एनटे का जैसे कि आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है वो सारा चीज भी आप वेबसाइट पे देख सकती हो। आपने ऑलरेडी कभी देखा होगा, आपने एग्जाम दिया होगा, नहीं तो ऑनलाइन बहुत सारे टेस्ट है, आप वहां से देख सकती हो। या फ्री टेस्ट आप हमारे पास भी यहाँ ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको सेम इंटरफेस मिलने वाला है जैसा इंटरफेस आपको एग्जाम में मिलता है, ठीक है ना। ये सारा चीज है कि मार्क फॉर रिव्यू क्या होता है, ऑप्शन को पिक करके मार्क फॉर रिव्यू क्या होता है, नेक्स्ट में हो गया, स्किप करना हो गया, ये सारा चीजें, 7 नेक्स्ट हो गया, नॉर्मली नेक्स्ट हो गया, ये चीजें आपको वहां पे मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जो है ना आपको लिंक मिल जाएंगे आपका, वहां जाके अपने आप को रजिस्टर करके आप फ्री टेस्ट भी दे सकते हो, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कैसे टिक करना है। मुझे उम्मीद है आप सभी का जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छा है। स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखना, प्रिपरेशन बहुत अच्छा, इसका मतलब आप एग्जाम में जाके बहुत अच्छा स्कोर करोगे, ये हमेशा नहीं हो पाता है। क्योंकि नेट में वही बात है, उस 3 घंटे को
वो जो 3 आवर्स होते हैं ना, उस 3 आवर्स को आप कैसे यूज करते हो वो मैटर करता है। ठीक है ना? तो माइंड को थोड़ा-सा शांत रखना, उल्टा-पुल्टा उस दिन खाना नहीं खाना है परसों के, ठीक है ना? आराम से एग्ज़ाम सेंटर जाना है, हल्का खाना खा के, ताकि आपका माइंड बहुत अच्छा से वर्क करे। 2 राउंड में आप इसे अलग-अलग कर सकते हैं। 1 राउंड में 1 से डेढ़ घंटे में सारे क्वेश्चन को देख लो, ईज़ी क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। उसमें आपके 10 टू 15 क्वेश्चन एट लीस्ट सॉल्व हो जाएँगे अच्छे से, तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। सेकंड राउंड में आप 20 क्वेश्चन को ईज़िली सॉल्व कर सकते हो और आराम से 38 से 42 क्वेश्चंस आप यहाँ पे जा सकते हो। ठीक है? हम मिनिमम 10 टू 15 बोल रहे हैं, आप 17-20 क्वेश्चन भी इसमें सॉल्व कर सकती हो। सेक्शन ए के क्वेश्चन इजी होते हैं, जो कि 2 मार्क्स के होते हैं, आपको पता है। अब ये सब सारा चीजें ऑलरेडी पता होगा, फिर इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं। ये जो है ना आपके, ये 2 मार्क्स के होते हैं 15 क्वेश्चंस, ये आपके 3 मार्क्स के होते हैं, ठीक है? और ये आपके 4.75 मार्क्स के होते हैं। अगर आप 15 सॉल्व कर लो तो 45 है। 2 क्वेश्चन अगर आपके गलत भी हो जाते हैं, तो भी आपके 41 मार्क्स तो अप्रोक्स आ जाएंगे। इसमें से आप 10 या 8 कर लो तो 16 मार्क्स आपके इजीली आ सकते हैं, या 20 मार्क्स आ सकते हैं। इसमें अगर आप 12 भी कर लेते हो तो 50 प्लस मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है, 60 के करीब करीब। आप सबको ये जिम मिला दोगे ना, 110 प्लस 115 आ जाएंगे, जिसमें जनरल कैटेगरी से आपका जीआरएफ हो जाएगा। मेन टारगेट उतना इजीली आप क्रैक कर सकते हो, इजीली। लेकिन अगर अच्छे से आपने वहां पे एग्जाम में नहीं किया, कुछ कम ज्यादा हो गया, गलतियां हो गई, प्रेशर अगर आप ले लेते हो, तो फिर तो गड़बड़ हो सकता है, ठीक है ना? उसकी तो फिर कोई गारंटी नहीं है। नेट का एग्जाम है, थोड़ा शांति से दीजिएगा। पूरा सिलेबस नहीं हुआ कोई बात नहीं, पैनिक तो होना ही नहीं है। पूरा सिलेबस ऐसे भी करना ही नहीं होता, बड़ा सा बहुत बड़ा ह्यूज सिलेबस है इनके, ठीक है? आपने यूनिट 1 यूनिट 4 अच्छे से कर लिया, अगर आप मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैथ्स से आप तो यूनिट 1 2 3 कर लीजिए, बहुत अच्छा है। नहीं हुआ यूनिट 1 भी अच्छे से बेहतर हो गया। लीनियर अलजेब्रा रियल एनालिसिस बहुत अच्छा है। सिर्फ लीनियर अलजेब्रा रियल एनालिसिस से 120 प्लस का आपके मार्क्स के आते हैं यूनिट 1 से। खुद में ही वो अकेले जीआरएफ निकाल देगा आपका। तो बहुत अच्छा है। आई होप आप सभी को सारा चीजें समझ में आ गया। कोई भी डाउट्स होता है तो कमेंट कर सकते हैं, जहां तक होगा हम आपको उसका आंसर करने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको बैच ज्वाइन करना है सीएसआर नेट से रिलेटेड, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एक बार अच्छे से खुद से प्रिपरेशन करना है, तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाला। जस्ट कुछ दिन बाद आपके स्टार्ट होगा, तो लिमिटेड सीट है। अभी ऑफर भी चल रहा है। सीएसआर नेट के गेट के सेपरेट बैच लॉन्च हो रहे हैं। आईआईटी जैम के भी बैच अभी रनिंग में है, बहुत अच्छे से चल रहा है। अगर आप जैम के स्टूडेंट हो, इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप ज्वाइन करके देखिए, आपको यहाँ पे जहां भी आपने अगर पढ़ा है पहले या नहीं पढ़ा, आपको एक डिफरेंस फील नजर आएगा। यहाँ पे एक लगेगा कि हाँ, यहाँ पे एक अपनापन है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और भी बहुत सारे वीडियो में हम अलग अलग चीजों पे डिस्कस किए हुए नेट से रिलेटेड, ठीक है, कि एग्जाम में आपको क्या क्या लेके जाना, वो सारा चीजें भी आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।